स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। चलिए आइए बढ़ते हैं हम इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर के लिए 100% आएंगे ही। ठीक है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग, ठंडक यानी कि मिलती है। क्या मिलती है? ठंडक। ठीक है, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle force of attraction। मतलब जो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो किसी लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है? आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, सराउंडिंग से, आसपास से, नियर बाय से, और क्या करता है जिससे कि क्या होता है कि जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना, उसको कम किया जा सकता है। एंड अंडरगोज द फेज चेंज। और क्या होता है उसके बाद? क्या होता है? वो उस फेज से किस में कन्वर्ट होने लगता है? धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लगता है ना, अपना फेज चेंज करने लगता है, स्टेट चेंज करने लगता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूलिंग। ये क्या है? जो लिक्विड है वो अपने आसपास से जो हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आसपास का जो सराउंडिंग है वो कूल होने लगता है। ठीक है, कूलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए देखते हैं। कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, है ना, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है? ठीक है, पहला, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर टू कूल डाउन इवेपोरेशन स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब कि जो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, किस चीज़ के लिए? जिससे कि हमें ठंडक महसूस हो। ठीक है, जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, इवेपोरेशन क्या? इवेपोरेशन ऑफ स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी। जो इवेपोरेशन होता है वो क्या करता है? हमारे बॉडी से क्या करता है? जो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उस, है ना, वहां से क्या करता है? हमारे बॉडी से वो एनर्जी ले लेता है, मेक अस फील कूल, और वो हमें क्या करता है? ठंडा महसूस करवाता है। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द एयर। जो कॉटन क्लॉथ, सूती के कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे आसपास से एनर्जी लेकर के, है ना, वो उस लिक्विड को, पानी को क्या करते हैं? जो पसीना आ रहा है उसको एयर में भेज देते हैं ना, कन्वर्ट करते, गैस में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। एडिंग इवेपोरेशन एंड कीपिंग अस कूलर। और वो क्या करते हैं? उस पानी को वाष्पीकृत कर देते हैं और हमें ठंडक महसूस करवाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन ये है कि गर्मियों के दिन में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास विद आइस कोल्ड वाटर। जो वाटर ड्रॉप होते हैं ना, मतलब कि जो पानी के बूंदी जो होते हैं, बूंद, तो किसी भी हम एक, आपने देखा होगा जो ग्लास होता है ना, अगर हम ग्लास के अंदर ठंडा पानी होता है तो उसके बाहर ना पानी के बूंद जमा हो जाता है, गिरने लगता है, टपकने लगता है आउटर सरफेस पे, है ना, बाहर वाले एरिया पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वाटर वेपर in the air coldness on the cold surface turning into liquid. This process is कंसनडेशन। ठीक है, ये होता क्या? कंसनडेशन होता है क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है ना, वो पानी जो है क्या, जो लिक्विड है वो किस में बदलने लगता है? सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों? वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास विद आइस कोल्ड। ठंडा पानी लेते हैं, गिलास में रखते हैं, तो जो उसका बाहरी इलाका है ना, बाहर वाला सरफेस होता है, एरिया होता है, उस पर जो पानी के बूंदे जमा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना वाटर, जो पानी होता है, वाटर वेपर जो होता है, इन द एयर कोल्डनेस ऑन कोल्ड सरफेस, जो एयर होता है, हवा होता है ना, हवा जो आसपास से क्या करता है? एनर्जी ले लेता है, और जो ठंडा पानी है उसको क्या करता है? किस में बदलने लगता है? लिक्विड में बदलने लगता है ना। ठंडा जो बर्फ है ना, जो आइस कोल्ड होता है ना, मतलब बर्फ होता है, उसको क्या करता है? बर्फ से किस में बदलने लगता है? लिक्विड में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? बाहर में जो हमें वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अगला क्या है? टू कीप वाटर कूल इट इज केप्ट इन अर्थनवेयर कंटेनर सिमिलर टू द प्रोब इन कॉटन फैब्रिक। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं, अब अभी तक हमने 2 पार्ट तो कवर कर लिए, 2 इसके पॉइंट्स देख लिए हैं, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, है ना। इसके अलावा थर्ड क्या है? टू कीप वाटर कूल, है ना, हम पानी को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? मटके के अंदर पानी को रखते हैं। क्यों रखते हैं? इट इज़ केप्ट इन अर्थनवेयर, है ना, कंटेनर,
मतलब कि हम क्या मटके के अंदर पानी को रखते हैं जिससे कि पानी जो है क्या रहे, ठंडा रहे। क्यों ठंडा उसके अंदर पानी रहता है, आइए जानते हैं। सिमिलरली ड्यू टू द पोर्स इन कॉटन कोर्स फैब्रिक, द पोर्स इन अर्थन पॉट्स सरफेस एरिया अलाउ फॉर मोर इवेपोरेशन। जो अर्थन पॉट होता है ना, जो मटका होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, छेद होते हैं, जिसकी वजह से वो जो छेद होता है वो सरफेस पे, मटके के सरफेस पे, एरियाज पे वो क्या करते हैं, पानी को अलाउ करते हैं कि वो आसपास से, नियर बाय सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन कर पाए, जिससे कि क्या होएगा, पानी ठंडा होएगा। ठीक है, जिससे कि पानी हमें ठंडा लगता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी पुट acetone on our hand, it get evaporated by taking heat from our hand and our hand feels cool। देखिए एसीटोन हो गया, ठीक है, थिनर हो गया, ये जो होता है हम क्या करते हैं, अगर अपने हाथ पे डालते हैं तो हमें लगता है कि हमारा हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा, अचानक से बहुत ठंडा महसूस करता है। क्यों महसूस करता है, क्योंकि जो एसीटोन होता है या फिर थिनर होता है वो क्या करता है, हमारे आसपास से या हमारे हैंड से हीट लेकर के क्या करता है, उस पानी को है लिक्विड को इवेपोरेट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, ठंडा सा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स पीपल स्प्रिंकल्स वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द समर। मतलब कि कुछ कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैदान होता है, ग्राउंड होता है, गर्मियों के दिनों पर उस पर क्या कहते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड convert the water into vapor or gas, thus place gets cool। मतलब ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ना जो पानी होता है वो ग्राउंड से हीट एब्सॉर्ब करके उसको किस में बदल देता है, वेपर में, गैस में बदल देता है, जिससे कि क्या होता है, वो जो आसपास का एरिया है वो कूल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों हम देखते हैं केल्विन और सेल्सियस का, केल्विन और सेल्सियस इनमें कन्वर्जन करना। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, जो कि आप ऊपर हमारा मिस हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, जब भी हम केल्विन से किस में जाते हैं, सेल्सियस में जाते हैं, किसमें, सेल्सियस में जाते हैं। ये से केल्विन से किस में जाते हैं, सेल्सियस में, या फिर सेल्सियस से किस में जाते हैं, केल्विन में। ठीक है, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 273 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 573 केल्विन देखा आपको, किस में जाना है, सेल्सियस में। तो क्या करेंगे हम, जो है 273 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो क्या कितना आएगा, 300 सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या करते हैं, जब सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं, क्या सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्या 273, क्या करते हैं 273 प्लस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के देखिए, अगर यहाँ पे देखा है 0 सेल्सियस देखा है, ठीक है, कितना 0 सेल्सियस, अगर आपको इसको केल्विन में बदलना है, क्या केल्विन में बदलना है, क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, तो कितना आएगा 273 केल्विन में बदल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इनके, अगर यहाँ पे 500 है, ठीक है, क्या 500 केल्विन दे रखा है और इसको क्या किसमें बदलना है, सेल्सियस में, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 273 माइनस करेंगे, क्या 273 माइनस करेंगे, तो फिर किस में बदल जाएगा, ये सेल्सियस में बदल जाएगा। माइनस करिए तो कितना होगा, यहाँ देखिए 300 में कितना कम है, यहाँ पे कम है 27 कम है। ठीक है, कितना कम है, 27 कम है, तो यानी कि 227 हमारा आंसर, 227 सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, अगर 78 सेल्सियस दे रखा है और इसको किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे, तो कर दीजिए 7 प्लस 8 प्लस में 3 कितना होता है, 11 का 1 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 2 और 1 कितना आया, 351 सेल्सियस। क्या आया, 351, सॉरी 351 केल्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इसके बेस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दे रखा है आपके लिए 78 सेल्सियस है, अगर इसको मुझे किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो मेरा आंसर कितना आएगा। देखिए अभी हमने किया है डायरेक्ट वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन हमने किया सॉल्व, यहाँ पर आपको दे रखा है, और इनके अभी हमने केल्विन और सेल्सियस के क्वेश्चन देखे हैं, इसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए यही क्वेश्चन अभी हमने किया, 78 सेल्सियस था को हमने कन्वर्ट किया किसमें, केल्विन में, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या आया था, 351 केल्विन। इसी तरह से आपको करना है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। केल्विन 297 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना 273, है ना। यहाँ पे सेल्सियस में रखा, प्लस करेंगे, कितना 273, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए आपके पेपर में आएंगे और इनके आंसर मैंने ऊपर करवा दिए हैं सारे। ठीक है, कहाँ पर आपको इनके आंसर मिलेंगे, आइए आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है सारे के सारे वही उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर है, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ।